स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि सीरियल वाइज वीडियोस अगर आपको पाना है प्रत्येक चैप्टर का क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इनफैक्ट आप अगर IIT JEE का तैयारी करते हैं उसका, तो सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगा मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपका एक सीरियल वाइज वीडियोस 9th के, फिर 9th के चैप्टर्स के बने हुए हैं, 10th के फिर 10th के चैप्टर्स के बने हुए हैं एंड सो ऑन, प्लस 2 तक। साथ में IITs के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। और बुक फॉलो किया गया है RS अग्रवाल एंड NCERTs क्लास 9th to 12th के लिए, और IIT JEE के लिए बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट दिया गया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ABC D is a मिड पॉइंट ऑफ साइड AC such that BD is equal to half of AC so that एंगल ABC is right angle। सुन लो ध्यान से, ABC के बोला में ABC के बारे में बोला है कि ये राइट एंगल होगा, और इन्होंने बोला है कि इन अ ट्रायंगल ABC। तो सिंपल सी बात है कि अगर ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये बात अगर साबित करनी है तो निश्चित रूप से हमें राइट एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर राइट एंगल है तभी तो दिया गया है ना प्रूफ करने के लिए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। इन्होंने बोला कि राइट एंगल जो है वो B पे है। एक्चुअली इसे आप प्रूफ करो, मतलब टू प्रूफ है हमारा कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, या ABC बोल लो पूरा एंगल। और गिवन क्या है तुम्हारा, चलो गिवन आप ऊपर लिख लेना, मैं पहले लिख दिया प्रूफ। गिवन है आपका कि अगर AC का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, वो है D आपका, और इसको मिला दीजिए आप। तो BD की जो लंबाई दी गई है ना बाबू, वो दी गई है हाफ ऑफ AC के बराबर, और चूंकि D एक मिड पॉइंट है तो AD की लंबाई DC के बराबर भी होगी। अब बहुत ही आसान इसका प्रूफ है बाबू। देखो ये बात तो तय है कि D अगर मिड पॉइंट है AC का और BD को बोल रहा है कि AC का आधा होगा, तो ये तीनों लंबाई आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि अगर BD को इन्होंने बोल दिया कि हाफ ऑफ AC है, और हाफ ऑफ AC का मतलब अगर हम D मिड पॉइंट जानते हैं तो वो किसके बराबर है, AD के बराबर है, या फिर DC के बराबर है, क्योंकि D अगर मिड पॉइंट है तो AD और DC बराबर होगा। तो इस तरह से BD की लंबाई, AD की लंबाई, DC की लंबाई बराबर होगी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का, कि अगर ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि दो साइड बराबर तो एक ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाता है, तो दो एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि इसे x तो ये भी x। फिर ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, इसमें भी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये भी एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तुम्हारा। तो ये बराबर साइड के सामने का एंगल ये है y मान लो, बराबर साइड के ये एंगल के सामने ये है, इसे y मान लो, है ना। x नहीं मानेंगे, x नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये वाला x होगा तो ये भी x ही होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसा थोड़ी है कि सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर ही होते हैं। ये साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर है। अब मान लो हम थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दें, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि ये एंगल बराबर ही होगा। समझ रहे बात को ना, भले आप साइड की लंबाई उतना ही क्यों ना रखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अलग अलग माना गया कि नहीं, एक ट्रायंगल में अगर आइसोसेलेस होगा तो वो आपस में बराबर होगा, लेकिन अदर वाले ट्रायंगल से बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है, हम ये चीज़ कह सकते हैं। तो अब हम ये कह देंगे कि अगर इन ट्रायंगल ABC देखा जाए, तो अगर टोटल एंगल की बात किया जाए, सम ऑफ एंगल्स की बात किया जाए, सम ऑफ एंगल्स की, तो आप बताओ एंगल Y प्लस एंगल Y प्लस एंगल X और प्लस एंगल X पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो A को Y लिख दिए, B को Y प्लस X लिख दिए, और C को आपका X लिख दिए, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से बताओ y और y 2y और x 2x, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू वाई प्लस एक्स, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब 2 को बराबर को उधर भेज दो, तो x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री। और चूंकि x प्लस वाई को गौर से देखो,
एक्स प्लस वाई, क्या एंगल ए बी सी पूरा कंप्लीट कर लेगा? तो दिस इम्प्लाई हम बोल देंगे कि एंगल ए बी सी इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? आई होप कि ये तुम्हें बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? तो ये प्रिंट कर लीजिए आप। हाँ, ये ज़रूर आप लिख सकते हो, मतलब ये बातें कि ये एंगल x और ये एंगल x बराबर कैसे हुआ। तो आप लिख दोगे कि बी डी बराबर डी सी है, इसीलिए अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? आई होप कि इस बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।